यह महिला बहुत ही खुले मिजाज वाली थी। उसने आदमी का हाथ पकड़ा और उसे अपने ऊपर रख लिया, उसे साथ में जंगल में चलने के लिए आमंत्रित किया। आदमी का दिल तेजी से धड़क रहा था और वह महिला के पीछे जंगल में चला गया। दोनों एक दूसरे का गर्मजोशी से समय बिता रहे थे, लेकिन उन्होंने एक समूह को आकर्षित किया। छोटे जानवर चारों ओर इकट्ठा हो गए और उत्सुक आंखों से घूरने पर आदमी की यौन इच्छा और अधिक उत्तेजित हो गई। हालांकि महिला ने उसे दूर धकेल दिया और फिर आदमी चिल्लाया। पास से गुजर रहे चाचा ने ये सुना और हंसे और अपना सिर हिलाया। युवा लोग वास्तव में महिलाओं के साथ खेलना जानते हैं। उसका नाम जेन्नी है। वह सुंदर चेहरे और हॉट बॉडी वाली स्कूल में एक लोकप्रिय लड़की है। उसके साथ बार में जाओ और पहली नजर में ही लीड सिंगर से प्यार हो जाता है। वह आज रात उसे जीतने की योजना बना रही है। वह अपनी खूबसूरती से भी खुश है। अप्रत्याशित रूप से बिना किसी स्पष्ट कारण के बार में आग लग गई। गोंग मी ने जेनी को खींच लिया। जैसे ही वो भागकर बाहर आई, वह मुख्य मैदान से मिली और उससे मोहित हो गई। उसने वेंजी खेलने के लिए उसके साथ जंगल में जाने पर जोर दिया। कोई नहीं जानता था कि जेनी का सामना किससे होगा। प्रेमिका हमेशा अपने दिल में बेचैनी महसूस करती थी। घर लौटने के बाद उसने अपने प्रेमी को फोन किया और कहा कि वह अपने बारे में चिंतित थी। जब उसने कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनी तो उसने चारों ओर देखा और जॉन को उसे देखते हुए देखा। जैसे ही वो बोलने वाली थी, जेनी सीधे रेफ्रिजरेटर में खाना ढूंढने गई। कच्चे मांस का एक टुकड़ा पाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। उसने जल्दी से फोन उठाया और पुलिस को फोन करना चाहा। जेनी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। दीवार पर चढ़ गया, लेकिन उसने उसे चोट नहीं पहुंचाई। दूसरे दिन चला गया। वह जिस चीज के बारे में सोच रहा था वो उसके सामने प्रकट हो गई और उसे याद नहीं रहा कि सुबह और शाम को क्या हुआ था। कल रात बार में आग लग गई और कई सहपाठियों की वहां मृत्यु हो गई। जिया खेल के मैदान में अकेला उदास था और झेन्नी वहां आ गई और फिर शुरुआत में दृश्य हुआ। कुछ ही समय बाद पुलिस को शिया का शव मिला और शव पर मिले निशानों के आधार पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। वह एक जंगली सुंदरी थी जो अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए पुरुषों को खाने पर निर्भर थी। वह बस थोड़ा मोटा आदमी था। उसने नदी में एक सुंदर स्नान किया। वो और भी अधिक उज्ज्वल लग रहा था। अपने अद्भुत शरीर को देखकर वो बहुत गर्वित था। मिमी ने बताया कि वह अपने पत्थरों को जलाने के लिए लाइटर का इस्तेमाल करते हुए फोन पर थी। जले हुए मांस की गंध से उसकी आंखें सामान्य हो गईं, लेकिन उसने कुछ दिनों से कुछ नहीं खाया था। जेनी का चेहरा उदास हो गया और वह बेजान सी लग रही थी। लेकिन फूल तो फिर भी खूबसूरत ही होते हैं। युवा लड़के उसके पास आते रहे और उसे शाम को साथ में वीडियो गेम खेलने के लिए आमंत्रित करते रहे। युवक बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। रात में वो तय की गई जगह पर चला गया। जगह बहुत अंधेरी और नई लग रही थी। वहां सड़क भी नहीं थी। कमरा मोमबत्तियों से भरा हुआ था। युवक को पहले लगा कि ये थोड़ी रोमांटिक है। फिर वह उसके पीछे दिखाई दी। फिर चूहों का एक समूह मोमबत्तियों के साथ जमीन पर दिखाई दिया, जैसे कि वे किसी तरह का अनुष्ठान कर रहे हों। झेनी की पुतलियां बंद थी, जिससे युवक डर गया। दुर्भाग्य से वो भाग नहीं सका। जिया जल्दी से लोटस राइस एक और ले आया। इस बीच मेरा सबसे अच्छा दोस्त घर चला रहा था। मुझे लगा कि ये भ्रम है, लेकिन ये 1 सेकंड तक चला। मेरी सबसे अच्छी दोस्त लगभग डर के मारे मर गई। उसने कार घुमाई और घर की ओर भागी। वह सोफे पर बैठ गई और डर के मारे रोने लगी। जब वो शांत हुई और बिस्तर पर जाने के लिए तैयार हुई, तो जेनी अप्रत्याशित रूप से उसके बिस्तर पर आ गई। जेनी को देखकर जो और भी खूबसूरत होती जा रही थी, उसे एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहे। जेनी अपनी बात साबित करना चाहती थी, लेकिन मिमी ने मना कर दिया। जेनी ने परवाह नहीं की और शब्दों के बजाय अनुभव अपनी बात कह दी। ये पता चला कि उस दिन उसे सही लोगों द्वारा जंगल में ले जाया गया था। वे जेनी को शैतान को देना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से क्योंकि जेनी एक अशुद्ध थी, इसलिए नियंत्रण विफल हो गया। शैतान जिनी के शरीर में था और लड़की पर भूत सवार था। हर बार जब वह किसी आदमी को खाती तो उसका रूप और फिगर बेहतर हो जाता। जेनी ने सच्चाई बताई और तुरंत समझ गई कि सभी मृत सहपाठियों को जेनी ने ही मारा था। वह बस अपने घर को संभालने में असमर्थ थी और उसे तुरंत अपना घर छोड़ना पड़ा। वह पलटा और दूसरी मंजिल से कूद गया। उसने चौंक कर ऊंचाई की ओर देखा और पाया कि ये स्पष्ट था कि वह अब इंसान नहीं थी। उसे क्या करना चाहिए? सबसे अच्छी दोस्त ने बहुत सारी जानकारी खोजी और पाया कि शैतान की एकमात्र कमजोरी उसका दिल है। स्कूल में कुछ दिनों में साल के अंत में लंच पार्टी आयोजित की जाएगी। मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मेरे बॉयफ्रेंड से कहा कि वो बाहर न जाए
और लंच पार्टी में न जाए। लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड को लगा कि वो शोर मचा रही है और उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह इस बात पर यकीन नहीं कर रही है कि राक्षसों का अस्तित्व है। मेरी सबसे अच्छी दोस्त स्कूल से देर से लौटी थी और इंतजार नहीं कर सकती थी। जब वो अपने बॉयफ्रेंड के पास पहुंची तो पता चला कि उसे आधे रास्ते में ही रोक दिया गया था। उसने बुलेट टेस्ट करने का बहाना बनाया और अपने बॉयफ्रेंड को पानी के पास ले गई। कमरे में ले जाकर बिना कुछ कहे उसे अंदर धकेल दिया। वह भी कूद पड़ा और जब वो वहां पहुंचा तो उसका प्रेमी वहां से जा चुका था। दिल टूट गया। उसने अपने प्रेमी का बदला लेने का फैसला किया और खिड़की से कमरे में घुस गया, जबकि जेनी सो रही थी। लेकिन वह किसी भी तरह से उसका मुकाबला नहीं कर सका। उसे पीटा गया। जेनी ने उसे बुरी तरह से काट लिया। एक काटने के बाद नर ने फोटो फ्रेम को हटा दिया और वे दोनों जानबूझकर एक दूसरे के पास आ गए। जैसे कि उसका दिमाग अभिभूत हो गया था, उसने मेरा विरोध करना छोड़ दिया और उसके दिल पर चाकू से वार करने का अवसर लिया। इस लड़ाई के कारण जेनी की मां पर हत्या का आरोप लगाया गया। लेकिन जब वो परेशान हुआ तब से वो बिल्कुल अलग व्यक्ति था। दानव ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया और उसने जल्दी ही दानव की क्षमताओं पर काबू पा लिया। एक रात उसने जेनी के चाहने वाले लोगों को छोड़ दिया और उससे बदला लिया।